मम्मी, बाबा जान बता रहे थे कि नूरजहां चची ने सारी तैयारियां की हैं रस्मों की, और सब खुद ही किया है। बड़ी चालाकी दिखाई नूरजहां ने। वैसे पता है क्या, मैं सोच रही थी कि नूरजहां चची ने कोई ना कोई साजिश तो जरूर तैयार कर रखी होगी। इन तैयारियों की सिलसिले की कड़ी भी ना वहीं से जाके मिलती है। नहीं, नूरजहां कोई साजिश कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी तहरीम का नाम ज़ैन अली से मंसूब हो चुका है। लेकिन शफक की भी तो ज़ैन अली से मंगनी हुई थी, टूट गई। मंगनियों की तो कोई हैसियत ही नहीं होती। क्यों हैसियत नहीं होती? अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी मंगनी रोहिल से नहीं हुई थी? इस घर की बहू आज कौन? तुम ही हो ना? ये तो है। ऐसे कुर्रतुलैन, तेरा बड़ा दिल कर रहा है नूरजहां का चेहरा देखूं जाके। क्यों मम्मी, क्या फायदा? फायदा ही फायदा। किस कदर घमंड था इस औरत को कि शफक की शादी ज़ैन से होगी। क्या हुआ, सब धरे का धरा रह गया। बाजी तो मैंने ही जीती ना। बिल्कुल, ये देखिए, खूबसूरत है ये, फिरोजी जोड़े के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं भी। आपको जरा भी अंदाजा है कि शफक किस तकलीफ से गुजर रही है इस वक्त? जिस मंगनी पर आप इतना खुश हो रही हैं, उस मंगनी पर राजी उसी ने मुझे किया है, वरना मैं कभी हाँ ना करती। तेरी यही तो चालाकी है उसकी। ये चालाकी नहीं है कुर्रतुलैन, ये सादापन है उसका। और बजाय इसके कि आप लोग शुक्रगुजार हो उन लोगों के, दोनों मिलके उनका मजाक उड़ा रहे। हाँ, तहरीम, तहरीम मेरी बात सुन के जाओ। सादापन छोड़ दें, ठीक हो जाएगी। ठीक हो नहीं जाएगी, अभी ठीक करूंगी इसे। मम्मी नहीं, मम्मी छोड़ दें अभी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अम्मा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और ठीक से चल भी रहा है। खाक धूल चल रहा है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, शादी की तैयारियां सर पर हैं, और तुम हो कि शफक का शौक तुम्हारी जिंदगी से जा ही नहीं रहा। I just can't believe कि आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं। बैठ के उनका मजाक उड़ा रही थी आप। I can't believe this। मैं कब मजाक उड़ा रही थी? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रही थी, और वो ये है कि वो दोनों इंसान है, फरिश्ता नहीं है। तो अम्मा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो लोग इंसान हैं, उनमें अगर कोई फ्लॉज हैं तो हम भी तो दूध के धुले हुए नहीं हैं। बस कर दो तहरीम, खुदा का खौफ करो। तुम्हें अपनी माँ और ज़ैन नजर नहीं आते, और जो शफक तुम्हारे लिए अंदर ही अंदर जहर बना रही है उससे तुम बिल्कुल लाइल्म हो। अम्मा, फॉर गॉड सेक, वो मेरे लिए जहर क्यों बनाएगी? अगर वो इस मंगनी से खुश होती तो तुम्हारी मंगनी में आती ना क्या? वो आना चाह रही थी, वो तो नूरजहां मामी की तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आ सकी। अच्छा, कभी तुमने ये सोचा कि अचानक नूरजहां बेगम की तबीयत क्यों खराब हो गई? अम्मा प्लीज यार, आपके और मामी के जो भी डिफरेंसेस है ना, वो आप अपने पास रखें, मेरे और शफक के बीच में मत लाया करें। मैं कहाँ लाती हूँ डार्लिंग, ये तो नूरजहां भाभी शुरुआत करती है। रियली ना? yes. तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? ये दोनों माँ बेटियां अजीब सी सियासत चलती हैं। ये मासूम और भोली बनके ना अंदर ही अंदर काट करती हैं। मंगनी टूट जाना कोई इतना बड़ा काम नहीं हो गया था जितना इन्होंने वावेला मचाया। तो तुम एक काम करो, बस सिर्फ अपनी जिंदगी पे फोकस करो और ज़ैन पर। ये दोनों माँ बेटियां कभी नहीं चाहेंगी कि तुम ज़ैन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। अच्छा अम्मी ठीक है यार, आई एम जस्ट सिक ऑफ दिस टॉपिक, बस कर। अरे तो तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो किसे समझाऊंगी?